2024 लोकसभा चुनाव में बेहद ही चौंकाने वाले परिणाम आए हैं और ये परिणाम से कई राजनीतिक पार्टियां को नुकसान हुआ है तो कई पार्टियों को फायदा भी हुआ है। अगर बिहार की बात करें, बिहार के 40 लोकसभा सीट की बात करें तो 40 लोकसभा सीट के जो रिजल्ट हैं बेहद ही चौंकाने वाले हैं। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। आज हम उन्हीं राजनीतिक पार्टियों में एक पार्टी की बात करने वाले हैं, वो है माले, जो कि पूरी तरीके से बिहार में खत्म हो चुका था, सुपड़ा साफ हो चुका था। लोकसभा में माले सूखा पड़ चुका था, लेकिन इस बार माले ने कमाल किया है। एक नहीं बल्कि 2 सीट पर माले की जीत हुई है और कहा जाए कि माले के सूखड़े हुए जमीन पे जो है वो कहीं ना कहीं हरियाली खिलती हुई नजर आई है 2024 लोकसभा चुनाव में बिहार से वाम दलों का सूखा खत्म हो गया है। वाम दलों के 2 सांसद करीब 2.5 दशक के बाद बिहार से सांसद की सीढ़ी चढ़ने में कामयाब रहे हैं। आरा और काराकाट में माले का 3 तारा खूब चमका है। हालांकि बेगूसराय से भाकपा के अवधेश राय और खगड़िया से माकपा के संजय कुमार को कामयाबी नहीं मिली है। इस चुनाव में वाम दलों ने कुल 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, इनमें से उनको 2 पर जीत हासिल हुई है। आरा में भाकपा माले के सुदामा प्रसाद ने भाजपा के आर.के. सिंह को और काराकाट के भाकपा माले के राजाराम सिंह ने पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा को हराया है। माले ने काराकाट सीट पर पहली बार कब्जा किया है। काराकाट सीट 2009 में अस्तित्व में आई थी। तब से अब तक हुए 3 चुनावों में ये सीट एनडीए के प्रत्याशी ही जीतते रहे हैं। इस बार जीते राजाराम सिंह को ये पार्टी प्रत्याशी के रूप में हार मिलती रही है। इस बार इंडिया गठबंधन का साथ पाकर माले ने एनडीए से ये सीट छीन ली। आरा सीट पर माले को वर्ष 1989 के बाद ये कामयाबी मिली है। तब आईपीएफ के बैनर तले उतरे पार्टी के रामेश्वर प्रसाद को जीत हासिल हुई थी। यानी आरा सीट पर 35 साल के बाद माले को कामयाबी मिली है। वाम दलों का वोट प्रतिशत पिछले कुछ चुनावों में 3 से 4% के बीच ही रहा है। इस बार वोट प्रतिशत भी बढ़ा है। बिहार में वाम दलों को इससे पहले वर्ष 1996 और 1999 में कामयाबी मिली थी। 1996 में बलिया सीट से शत्रुघ्न सिन्हा और 1999 में भागलपुर सीट से माकपा के सुबोध राय चुनाव जीते थे। वाम दलों के लिए इस बार चुनाव अस्तित्व की लड़ाई थी। इंडिया गठबंधन का साथ पाकर वाम दल जो है काफी ज्यादा उत्साहित से। साल 2019 के चुनाव में वाम दल शून्य पर आउट हुए थे। पिछली बार राजद के समर्थन में भाकपा माले को आरा लोकसभा सीट पर उम्मीदवार उतारा था, लेकिन भाजपा के माले को करारी शिकस्त दी थी। माले जहानाबाद, काराकाट, सिवान में अकेले चुनाव लड़े, वहां उन्हें हार मिली। भाजपा अपनी परंपरागत सीट बेगूसराय में अकेले खुद चुनाव लड़कर वहां पर हार गई थी। तो आप देख सकते हैं, जो माले पूरी तरीके से बिहार में सूख चुकी थी, जो पार्टी जो कहीं ना कहीं पिछड़ चुकी थी, वो पार्टी को इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में जीत हासिल हुई है। माले की तरफ से 5 सीट पे उम्मीदवार उतारे गए, जिनमें से 2 सीट जो है माले ने हासिल की है। ये कहीं ना कहीं माले के लिए बेहद अच्छी खबर है, क्योंकि अगर वोट के परसेंटेज की बात करें तो पिछले चुनाव जितने भी लगातार 2.5 दशक से जो चुनाव के परसेंटेज आ रहे हैं, उसके अनुसार माले के इस बार वोट परसेंटेज भी काफी ज्यादा बढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं माले जो है वो अब अपनी जमीन को बिहार में मजबूत करने में धीरे धीरे कामयाब होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही।